डैनियल केलनर नाम का एक आदमी एक रेसलिंग मैच में मौजूद है जब उसके पास वॉर्डेक्स कॉरपोरेशन के दो एजेंट्स आते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड जेन की सुरक्षित वापसी के बदले उसका बैकपैक मांगते हैं। डैनियल एजेंट्स के पीछे अरीना के पिछले हिस्से में जाता है जहां उनकी मुलाकात वॉर्डेक्स के सीईओ नोआ स्कैनलन और उसके बाकी क्रोनीज से होती है। जेन को डेनियल के पास वापस लाया जाता है लेकिन स्कैनलन को वह डिवाइस चाहिए जो डेनियल ने चुरा लिया था। डैनियल डिवाइस को एक्टिवेट करने की धमकी देता है जिससे स्कैनलन के गनमैन पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और डैनियल और जेन को भागने की इजाजत दे देते हैं। बाहर निकलते वक्त डैनियल अपने कॉन्टैक्ट ह्यूगो वेकफील्ड से बात करता है जो वॉर्डेक्स का एक एम्प्लॉई है और एक टीम के साथ मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहा है। वे लोग किसी तरह का एक सेट तैयार करने की प्रोसेस में हैं और ह्यूगो डेनियल को लो प्रोफाइल में रहने के लिए कहता है। जेन डेनियल को एक कन्वेंट की तरफ ले जाती है जिसका वह पहले हिस्सा हुआ करती थी ताकि वे छुपे रह सकें। वॉर्डेक्स में वापस स्कैनलन और उसकी टीम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डैनियल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्कैनलन उसे एक स्पाई का लेबल दे देता है जिससे अथॉरिटीज के लिए वह एक फ्यूजिटिव बन जाता है। कैंसस सिटी में मीटियोरोलॉजिस्ट मार्गरेट फेयरचाइल्ड अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ अपना शो देख रही होती है। एक कार्डिनल खुली खिड़की से उड़कर अंदर आ जाता है जिसे मार्गरेट नोटिस करती है। फिर वह जैक्सन से रशियन में बात करना शुरू कर देती है लेकिन जब वह उससे इसके बारे में पूछता है तो मैरिएट को किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करने की कोई याद नहीं होती। मैरिएट जल्दी निकल जाती है क्योंकि उसे आम तौर पर से पहले ऑन एयर जाना है। उसे एक कोप रोक लेता है क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। इससे पहले कि मैरिएट कोप को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दे वह उसके बारे में बहुत पर्सनल जानकारी बताने लगती है और यह भी कि उसे अपनी वाइफ को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। कॉप इतना हैरान हो जाता है कि वह मैरिएट को जाने देता है। स्टेशन पर मैरिएट कुछ और क्रू मेंबर्स से उनकी पर्सनल इन्फो के बारे में बात करती है जैसे कि उसे पता है कि फीमेल स्टाफ मेंबर्स में से एक के साथ अब्यूज हो रहा है। जब कैमरास मार्गरेट पर फोकस करते हैं तो वह जम जाती है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी एलियन लैंग्वेज में बात कर रही हो। जब वह खत्म करती है मार्गरेट बेहोश हो जाती है और क्रू उसकी मदद के लिए उसके पास दौड़ता है। डैनियल और जेन को डेव सांतियागो नाम का एक दोस्त पिक करता है। वह उन्हें छुपने के लिए एक फार्म हाउस ले जाता है। जेन यह जानने की मांग करती है कि डेनियल क्या छुपा रहा है तो वह उसे वे फाइल्स दिखाता है जो उसने वॉर्डेक्स से चुराई थी जिनमें कंपनी के लोगों के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स पर एक्सपेरिमेंट्स करने के वीडियो क्लिप्स मौजूद होते हैं। मैरिगेट के इंसिडेंट की वायरल फुटेज वॉर्डेक्स तक पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में जैक्सन के साथ होते हुए नर्स उससे उसके बचपन की एक घटना के बारे में पूछती है जिसका जिक्र जैक्सन करता है क्योंकि वह बताता है कि मार्गरेट अजीब सपनों के बारे में बात करती थी जैसे जानवरों को देखना या हैंसल एंड ग्रेटल हाउस इन द वुड्स, लेकिन मार्गरेट इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मार्गरेट कुछ सूट पहने हुए आदमियों को देखती है जिन्हें नर्स एफबीआई बताती है लेकिन मार्गरेट को पता है कि वे एफबीआई नहीं हैं। वह और जैक्सन हॉस्पिटल से चुपके से निकल जाते हैं और ह्यूगो के कांटेक्ट करने के बाद मार्गरेट अपना फोन तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि उसे डेनियल को ढूंढने के लिए नॉर्थ जाना होगा और एक परेशान जैक्सन गाड़ी चलाकर उसे ले जाता है। ह्यूगो मार्गरेट के बारे में डेनियल से कांटेक्ट करता है जबकि बाकी सब लोग एलियन जिब्रिश सुनते हैं। डैनियल समझ पाता है कि वह क्या कह रही है। जो तुम नहीं जानते उसे दारो मत। स्कैनलन एक मशीन और एक एलियन डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो उसे दूसरों के दिमाग में डाइव करने की इजाजत देता है। शुरुआत में वह डैनियल के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी ही ब्लॉक हो जाता है। फिर स्कैनलन इसका इस्तेमाल जेन पर करता है। जेन अपनी क्रॉस नेकलेस को अपनी हथेली में दबाकर उसके कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन स्कैनलन जेन पर अपना कंट्रोल बनाए रखता है और डैनियल के वापस आने पर इस्तेमाल करने के लिए उसे एक नाइफ छुपाने पर मजबूर कर देता है। मार्गरेट डैनियल को कॉल करके चेतावनी देती है कि उसे पता है स्कैनलन के आदमी उसे और जेन को पकड़ने के लिए फार्म हाउस पर आ रहे हैं। डैनियल गनमैन से बचकर निकल जाता है और उनकी कार्स में से एक चुरा लेता है। वह फार्म हाउस को तोड़ते हुए अंदर घुसता है ताकि जेन को ले सके जिससे एक चेस शुरू हो जाती है। स्कैनलन जेन से डेनियल को मरवाने की कोशिश करता है लेकिन एजेंट्स की गाड़ी के उनकी कार से टकराने की वजह से वह कनेक्शन टूट जाता है। डैनियल और जॉन कार को क्लिफ से नीचे लेक में गिरा देते हैं जिससे वे गनमैन की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। मार्गरेट और जैक्सन एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है।
जैक्सन अथॉरिटीज को उन्हें पिक करने के लिए कॉल करता है, लेकिन मार्गरेट को पता है कि क्या हो रहा है और वह डैनियल को खुद ढूंढने के लिए जैक्सन की कार चुरा लेती है। लेकिन वह पास में मौजूद एक बच्चे से जैक्सन को बताने के लिए कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। डैनियल और जेन छुपने के लिए एक मोटेल पर रुकते हैं। ह्यूगो उसे कॉल करता है और बताता है कि अगले दिन उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना होगा, किसी CXE, वह स्टेशन जहां मार्गरेट काम करती है। उस रात बाद में स्कैनलॉन फिर से जेन के दिमाग में डाइव करता है, जिससे उसे मोटेल की लोकेशन मिल जाती है ताकि वह उनके पीछे और एजेंट्स भेज सके। जब डैनियल देखता है कि वे पकड़े जा चुके हैं, तो वह जेन को अपने एविडेंस के साथ भागने में मदद करता है और खुद गनमैन के हाथों पकड़ा जाता है। मैरीगेट वॉर्डेक्स टीम की ब्लैक साइड लोकेशन तक पहुंच जाती है और स्कैनलॉन उसे सिक्योरिटी से गुजरने की इजाजत दे देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। जब स्कैनलन मार्गरेट का सामना करता है, तो उसे मार्गरेट की जगह अपनी मर चुकी वाइफ नजर आती है, जिससे वह इमोशनल हो जाता है। मार्गरेट की एबिलिटीज की वजह से बाकी लोग डैनियल और मार्गरेट को जाने देते हैं। स्कैनलन के आदमियों में से एक, बहुत ज्यादा जुनूनी कैस्पर बॉयड, अपनी गन्स उठाता है और डैनियल और मार्गरेट के पीछे निकल पड़ता है। डैनियल और मार्गरेट गाड़ी चलाकर वहां से निकल रहे होते हैं जब वे उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया है। मार्गरेट कार्डिनल का जिक्र करती है और डैनियल कहता है कि उसे याद है कि उसने बचपन में कुछ ऐसा ही देखा था। इसी वजह से वह एलियन लैंग्वेज को समझ पाता है। बॉयड सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी को ट्रेन के रास्ते में धकेलने की कोशिश करता है। कार ट्रेन के साथ लॉक हो जाती है, जिससे डैनियल और मार्गरेट को उस पर जंप करने की कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बॉयड उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। वे मुश्किल से एक दूसरी सामने से आने वाली ट्रेन के नीचे कुचले जाने से बच पाते हैं। मैरियट को एक बहुत ही इंटेंस पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, जब तक डैनियल उसे शांत नहीं कर देता। स्कैनलन ह्यूगो के दिमाग में डाइव करता है, उसे अपनी कोशिशों को खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूगो का मानना है कि जो भी चीज वॉर्डेक्स लगभग 80 सालों से छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ह्यूगो के दो टीममेट्स अनजाने में खुद को स्कैनलॉन के सामने एक्सपोज कर देते हैं, जिससे वह उनके चेहरों को ट्रैक कर पाता है और उन्हें वॉर्डेक्स के दूसरे एम्प्लॉयज के रूप में पहचान लेता है। डैनियल और मार्गरेट सड़क पर चल रहे होते हैं जब वे एक फॉक्स को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और फिर उसे जल्दी से भागते हुए देख लेते हैं। सांटियागो की वजह से 2 फायर ट्रक्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और वह दोनों को ह्यूगो और उसकी टीम से मिलाने के लिए ले जाता है। मार्गरेट यह देखकर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि उन्होंने उसका पूरा बचपन का घर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। दूसरे लोग मार्गरेट को एक मैसाया की तरह देखते हैं, लेकिन वह ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ह्यूगो चाहता है कि वह अपने बचपन की उस मेमोरी तक पहुंचने की कोशिश करे जिसे वह ब्लॉक करने की कोशिश करती रही है, ताकि टीम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के बारे में सच को बेहतर तरीके से समझ सके। डैनियल और मार्गरेट को एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है जो उन्हें बचपन की यादों को दोबारा जीने पर मजबूर कर देता है। एलियंस उनके सामने जानवरों के रूप में आए थे, ऐसे रूप में जिसमें वे खुद को आरामदायक महसूस कर सकें, और उन्होंने उन्हें, या कम से कम मार्गरेट को, हंसल एंड ग्रेटेल हाउस तक ले गए थे। एलियंस ने दोनों बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे उन्हें साइकिक एबिलिटीज मिली थी। स्कैनलन और उसके गूंस व्हिसल ब्लोअर्स को ट्रैक कर लेते हैं। हालांकि मैरियट एलियन डिवाइस को पकड़े हुए उन्हें कैमोफ्लेज कर देती है और वॉर्डेक्स के गन्स के लिए उन्हें देखना नामुमकिन बना देती है। डैनियल और ह्यूगो बाकी लोगों को बाहर और एक फायर ट्रक में ले जाते हैं, जिससे वे इनविजिबल होते हुए वहां से निकल जाते हैं, इससे पहले कि डिवाइस मार्गरेट के हाथों में डिसइंटीग्रेट हो जाए। सब लोग इस CXE स्टेशन की तरफ जाते हैं। मार्गरेट अपने बॉस और क्रू को मना लेती है कि वे उसे एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए ऑन एयर जाने दें। वॉर्डेक्स के गून स्टेशन की पावर बंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, इमरजेंसी जनरेटर तक को बंद कर देते हैं, लेकिन जेन आ जाती है और मार्गरेट को दूसरा हिडन डिवाइस दे देती है ताकि वह पावर को वापस ला सके। जब डैनियल अपनी पूरी वीडियो फाइल्स को नेटवर्क पर अपलोड कर देता है, मार्गरेट फिर से सब कुछ पावर अप कर देती है। आखिरकार स्कैनलन उनका पीछा करना छोड़ देता है और बैठ जाता है, जबकि एक फ्रस्ट्रेटेड बॉयड वहां से चला जाता है। मार्गरेट ब्रॉडकास्ट शुरू करती है, जिसे वह डिस्क्लोजर डे का नाम देती है। देश भर के दूसरे नेटवर्क्स और जल्दी ही पूरी दुनिया इस ब्रॉडकास्ट को देखने लगते हैं। 1947 के बदनाम रॉसवेल इंसिडेंट से लेकर एलियंस की फुटेज दिखाई जाती है, जो यह साबित करती है कि एलियंस को रिकवर किया गया था।
और कई दशकों तक उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने सच को सामने आते हुए देखती है। जब वीडियो क्लिप्स खत्म हो जाती हैं, विसल ब्लोअर से एक रिकवर किया गया एलियन सामने लाते हैं। वह बाहर आता है और 7 फीट से भी ज्यादा लंबा खड़ा होता है। वह डैनियल से कुछ फुसफुसाता है और डैनियल उस बात को मार्गरेट तक पहुंचाता है। मार्गरेट फिर कैमरा की तरफ मुड़ती है और सबको वह मैसेज बताने की तैयारी करती है और शुरुआत करते हुए कहती है, लिसन,